हेलो एवरीवन, जैसे हम सभी को आज हम करेंगे हरियाणा की नदियों से रिलेटेड एमसीक्यू। पार्ट 1 हमारा हो चुका था, आज है हमारा पार्ट 2। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है, सीमा में किस क्षेत्र में यमुना नदी बहती है। तो हमें पता है कि हरियाणा में जो यमुना नदी है वो पूर्वी सीमा बनाती हुई हमारे पास चलती है। अगर हम हरियाणा के मैप पे चलते हैं तो हमारे पास हरियाणा का मैप है। हमारे पास यमुनानगर से इधर हमारे पास यमुना नदी एंटर करती है और हमारे पास या करनाल, पानीपत, सोनीपत से होते हुए फरीदाबाद से होकर निकल जाती है। तो हमारे पास ये कौन सी सीमा है? हरियाणा की पूर्वी सीमा है। ठीक है, इधर पूर्वी है, इधर पश्चिमी है और इधर उत्तरी है और इधर हमारे पास क्या है? दक्षिणी है। तो हमारे पास यमुना नदी की बात करते हैं तो हमारे पास कौन सी सीमा बनाती है? ये हमारे पास पूर्वी सीमा बनाती है। ठीक है, क्या हो जाएगा? यमुना नदी कहाँ बहती है? हमारे पास पूर्वी क्षेत्र में बहती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की मध्य सीमा बनाती है। अभी अभी हमने बात की है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पे कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। यमुना नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मध्य कितने किलोमीटर की सीमा रेखा का निर्धारण करती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। 320 किलोमीटर ये सीमा बनाती है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में। ठीक है, हथनी कुंड बैराज बांध का निर्माण किस नदी पे किया गया है? तो आंसर भी क्या होगा? यमुना नदी पर किया गया है। और कहाँ किया गया है? यमुना नगर में। ओके, नेक्स्ट आता है, वैदिक सभ्यता खालिस्तान नदी के किनारे फली फूली है। वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो वहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ये सरस्वती नदी के किनारे फली फूली है। नेक्स्ट आता है, हरियाणा में प्रवाहित सरस्वती नदी का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो अभी अभी हमने बात की है कि वैदिक सभ्यता में कौन सी नदी, वैदिक सभ्यता है कौन सी नदी के किनारे फली फूली थी? सरस्वती नदी के किनारे फली फूली थी। और इसी सरस्वती नदी का उल्लेख हमारे पास कौन से ग्रंथ में है? तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 का ए, ऋग्वेद ग्रंथ में इस नदी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? हमने जो पिछली क्लासेज में नदियों की बात की थी तो हमने पढ़ा था कि जो आदि बद्री से यमुनानगर में जो आदि बद्री पड़ता है वहाँ से हमारे पास कौन सी नदी एंटर करती है? यमुना सरस्वती नदी। यमुना नदी तो हमारे पास यमुनानगर के कालेसर से एंटर करती है और सरस्वती नदी हमारे पास यमुनानगर के आदि बद्री से एंटर करती है। ठीक है, तो आदि बद्री से हमारे पास किस पवित्र नदी का संबंध माना जाएगा? सरस्वती नदी का। नेक्स्ट हमारे पास आता है, सरस्वती नदी पेहुआ नामक स्थान पर किस नदी में मिलती है? तो हमने बात की थी कुरुक्षेत्र में पेहुआ नदी में, ये गग्गा नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट हमारे पास आता है, सरस्वती नदी किस स्थान पर जाके लुप्त हो जाती है? तो लुप्त की बात करते हैं तो देखो पहला ऑप्शन आता है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ की बात करते हैं तो देखो महेंद्रगढ़ सरस्वती नदी हमारे पास हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में बहती है। ठीक है, तो महेंद्रगढ़ पड़ता है दक्षिणी क्षेत्र में। तो ए आंसर तो हमारे पास पहले क्या होता है? कट। ठीक है, बी हमारे पास आता है सिरसा के पटने नामक स्थान पर। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा? बी। सरस्वती नदी हमारे पास स्थान पे जाकर लुप्त हो जाती है तो आंसर क्या होगा? सिरसा के बटनियर स्थान पे जाके ये लुप्त हो जाती है। और अभी अभी हमने बात की थी कि सरस्वती नदी पेहोवा नामक स्थान पे किस में जाके मिल जाती है? तो ये आंसर क्या था? गग्गा नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, ये थे हमारे पास आज के क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।